जब भी हम एग्रीकल्चर इनकम की बातें करते हैं तो सबसे पहले मेरे मन में ये बातें आती हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। निश्चित रूप से एग्रीकल्चर इनकम जो डिफाइन किया गया इनकम टैक्स एक्ट में वो 10(1) में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन साथ में ये कंडीशंस दिए हुए हैं उसमें कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 21A, यानी 21A के साथ सेक्शन 10(1) को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स लगना है या नहीं लगना है। इसके साथ साथ एक बातें और भी जो नॉर्मल कोर्स में मन में आती हैं कि यदि एग्रीकल्चर इनकम में कोई टैक्स नहीं लगना है और आप यदि ITR 1 फॉर्म भरते हैं तो उसमें कई कंडीशंस के साथ एक कंडीशंस ये भी है कि ITR 1 को वही SSC फाइल कर सकते हैं जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक ही है। यानी यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से अधिक है तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। अब दोनों बातें देखें, एक तरफ एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं, दूसरी तरफ कि यदि 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको ITR 1 भरना पड़ेगा, 5,000 से अधिक है तो ITR 2 भरना पड़ेगा। ये दोनों ही चीज़ें कंट्राडिक्टरी लगती हैं और इससे हमें लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो कहते हैं कि टैक्स फ्री है, ये पूरी तरह सच नहीं है, बल्कि इसमें आधा सच है और आधा गलत है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स के प्रोविजंस, क्या ये सच है कि उस पर टैक्स नहीं लगना है या उसके कारण भी आपकी इनकम पे टैक्स लगता है। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिल्म चैनल। यदि मेरे वीडियो से कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि एग्रीकल्चर इनकम में डायरेक्टली कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं कि उस प्रोविजंस के हिसाब से कि एग्रीकल्चर इनकम पे सीधी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसके कारण जो है आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। यूँ कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करने का प्रोविज़न इनकम टैक्स में है और इस प्रोविज़न को हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। यानी एग्रीकल्चर इनकम जब होता है तो उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे होता है। पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए या अप्लीकेबल होने के लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं। पहला कंडीशन, आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए और दूसरा कंडीशन कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस जब पूरे होते हैं तभी पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड यानी एग्रीकल्चर इनकम के पर इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज होता है। अब चूंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बातें कर रहे हैं तो आज के दिन में आप जानते हैं कि दो रिजीम है, न्यू रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सभी व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये एज वाइज अलग अलग है। यदि आपकी उम्र 60 साल से नीचे है तो आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए हैं और यदि SSC की उम्र 60 वर्ष और 80 वर्ष से कम है तो उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए हैं और जिसकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है उसके लिए 5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। सो ध्यान रखें, जब पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो इस एग्जम्पशन लिमिट को ध्यान रखें कि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। अब चर्चा ये करते हैं कि कोई ऐसा SSC है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से अधिक है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यदि मान के चलें कि हम न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो 4 लाख रुपए से अधिक है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम चाहते हैं और एज के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो अधिक 2,50,000 से होना चाहिए या 3 लाख से होना चाहिए या 5 लाख से होना चाहिए। हम बातें करेंगे न्यू टैक्स रिजीम की यहाँ। तो सबसे पहला स्टेप है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करने के लिए कि आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों मिला के जो टैक्स बनता है वो टैक्स पेबल कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है
कि नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो भी अप्लीकेबल है आप पे, उस पे टैक्स आपको पेएबल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है कि स्टेप 1 में जितना टैक्स पेएबल आया है उसमें से स्टेप 2 में जो टैक्स कैलकुलेट किए हैं उसको माइनस कर देंगे, जिसको हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस टैक्स। और चौथा स्टेप है जो टैक्स पेएबल होगा उस बैलेंस टैक्स पे माइनस कर देंगे 87A का रिबेट जो भी अप्लीकेबल है, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम के जो भी अवेलेबल है उसके हिसाब से, और उसके बाद जो फिगर आएगा उस पर 4% हम सेस लगा देंगे। ये थोड़ा सा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। हमने माना कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम किसी एक पर्टिकुलर एसएससी का नॉन एग्रीकल्चर इनकम 12 लाख रुपए है और नेट एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख रुपए है, तो टोटल इनकम जो उस एसएससी का है वो हो जाएगा 16 लाख रुपए। अब हम कैलकुलेट, चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 रुपये से अधिक है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी बेसिक एडजस्टमेंट लिमिट 4 लाख रुपए जो न्यू टैक्स रेजिम में उससे अधिक है, तो यहाँ पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड अप्लीकेबल होगा। और जब भी पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड अप्लीकेबल होगा तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम यानी 16 लाख रुपए पे टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे और न्यू टैक्स रेजिम के जो अप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके हिसाब से उस पर टैक्स बनता है 1,20,000 रुपये। स्टेप 2 में एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दोनों को जोड़ के जितना अमाउंट होगा उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि नेट एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख रुपए है और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी 4 लाख रुपए है, यानी 8 लाख रुपए पे टैक्स यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 20,000 रुपये। स्टेप 3, स्टेप 1 में जो फिगर आया है उसमें से स्टेप 2 के फिगर को माइनस कर देंगे। स्टेप 1 में जो कैलकुलेट किए थे जो कि 16 लाख रुपए, यानी नेट एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम यानी 16 लाख पे टैक्स कैलकुलेट 1,20,000 हुआ था और स्टेप 2 में ये टैक्स पेबल 20,000 रुपये हुआ था जो कि नेट एग्रीकल्चर और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यानी 8 लाख रुपए पे कैलकुलेट किया गया था। तो जो बैलेंस फिगर आएगा 1,20,000 माइनस 20,000, 1 लाख रुपए बैलेंस अमाउंट हो गए। अब स्टेप 4 की बातें करते हैं कि स्टेप 4 में कहता है कि जो भी बैलेंस अमाउंट आता है उसमें से जो 87A का रिबेट अवेलेबल है वो माइनस करेंगे और उसके बाद उस पर 4% सेस अप्लाई करेंगे और जो अमाउंट होगा वो टैक्स पेबल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में 87A का रिबेट लेने के लिए आपकी इनकम जो है नॉर्मल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम और कैपिटल गेन वो 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि यहाँ इनकम 12 लाख रुपए है, इसका मतलब यहाँ 87A का रिबेट अवेलेबल होगा, तो 1 लाख रुपए जो बैलेंस बनाता उसमें से 60,000 रुपये यानी जो 87A का रिबेट है 60,000 रुपये वो माइनस कर देंगे, तो जो फिगर आएगा वो 40,000 रुपये आएगा और उस पर 4% का सेस यानी 1,06,000 रुपये और ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स पेबल 41,600 रुपये होगा। अब फिर बात करते हैं वो कि जहां हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं, यदि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता तो इस एग्जाम्पल में नॉन एग्रीकल्चर इनकम 12 लाख रुपए हैं और नेट एग्रीकल्चर 4 लाख रुपए हैं। चूंकि 12 लाख रुपए पर 87A का रिबेट अंडर न्यू टैक्स रेजिम अवेलेबल है तो इस पर हमें 0 टैक्स लेना चाहिए था, लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड चूंकि यहाँ अप्लीकेबल हो गया है और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं तो टोटल टैक्स आपको 41,600 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, बल्कि इस पर इनकम टैक्स में प्रोविजंस है कि इस पर इनडायरेक्ट वे में टैक्स इंपोज होगा, यानी एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड किया जाएगा टू कैलकुलेट द टैक्स रेट, कितना टैक्स रेट लगेगा, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। जैसे यहाँ देखा आपने कि एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पल लिमिट पे जो 20,000 रुपये टैक्स बने थे उसको हमने माइनस कर दिया, लेकिन यदि केवल 12 लाख रुपये पे ही टैक्स करते तो कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन हमने जब टैक्स कैलकुलेट किया यहाँ तो 12 लाख प्लस 4 लाख 16 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया जो कि टैक्स रेट डिसाइड करता है। उस हिसाब से देखते थे कि 16 लाख पे 1,20,000 रुपये टैक्स बने थे, जबकि 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनना था। फ्रेंड्स, वीडियो क्लोज करने के पहले बता दूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई सीए हूं, नहीं मेरे
टैक्सेशन पे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण ज़रूर बताएं कि आप हमारे किस बात से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।